स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 जो कि है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या है कि इफ़ ए एंड बी यानी ए और बी दो मैट्रिसेस आपको गिवन है, देन वेरीफाई ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो इस साइड पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी पहले जो ए और बी मैट्रिसेस हैं उन दोनों को आप ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। इसको आप कह देंगे ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड पे ए का ट्रांसपोज अलग से फाइंड करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज अलग से फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों ट्रांसपोज को हम ऐड कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, यानी दोनों सेम होनी चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको शुरू करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। सो मैंने लिखा ए प्लस बी, यानी जो ए मैट्रिक्स गिवन है और जो बी मैट्रिक्स गिवन है वो मैंने दोनों लिखी। अब दोनों ऐड हो रही हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, अभी आप हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, यानी फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड प्लस होगी, इसी तरह से थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ जो है वो एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। सो 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2 और 1 + 0 आपके पास ये मैंने दोनों को ऐड किया है। सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 जो कि आपके पास बना है a प्लस बी। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें a प्लस बी से ही अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये, उसका हमें ट्रांसपोज भी लेना है। सो जो a प्लस बी हमारे पास हमने फाइंड किया 2 3 2 1, उसका हमने अब ट्रांसपोज लेना है। तो ये हर ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने फर्स्ट स्टेप में ये जो ट्रांसपोज यानी स्मॉलर t है, ट्रांसपोज का साइन है, उसको सिर्फ आपने लिखना है, अप्लाई जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि आपके पास जो रो है उसको आपने कॉलम बना देना है, इसी तरह जो सेकंड रो है उसको भी आपने ये कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास यहाँ पे आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वो कंप्लीट हो गई। इसको मैंने कह दिया है कि ये इक्वेशन 1 है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे जो कि है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज हैं और फिर उन दोनों को ऐड करना है। सो जो मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 1 वो मैंने लिखी, ट्रांसपोज लेना है तो दोनों के ऊपर जो है वो स्मॉलर टी जो ट्रांसपोज का साइन है वो मैंने लिखा। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में अगेन ये जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, इसी तरह जो सेकंड रो है उसका भी कॉलम बना देंगे। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज है। इसी तरह से बी ट्रांसपोज भी चाहिए। तो जो बी मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी मैंने जो स्मॉलर टीज हैं वो लिखे और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। सो दोनों को अब ऐड करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद इन दोनों को ऐड करना है। सो यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मैंने लिखा, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है जो मैट्रिक्स है, इसी तरह से ये बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अगेन ऐड हो रही हैं तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है मैं अगेन बता देता हूँ। क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब ये है कि फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और इसी तरह से थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ एंट्री जो है ये ऐड होगी। क्रॉसपॉन्डेंस का ये यहाँ पे मतलब है। सो 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 और 1 + 0। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 और 1 + 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ भी 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 आपके पास 1। तो ये आपकी राइट हैंड साइड जो थी वो भी कंप्लीट होगी, जिसको कि मैंने इक्वेशन 1 कहा है। अब इसको क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि क्या हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं, तो हम अपनी इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सो ये इक्वेशन 1 है, ए प्लस बी ट्रांसपोज 2 2 और 3 1, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। इसी तरह से जो हमारी इक्वेशन 2 है उसकी एंट्रीज़ भी हैं 2 2 और 3 1, यानी दोनों की एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है। सो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लास्ट पे आपका जो क्वेश्चन जिसको आपने वेरीफाई करना था वो लिख देंगे और हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तो अब हम अपने लेक्चर 7 का ही क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, उसका ये 6th पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ बी इज दिस देन वेरीफाई दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, हम स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं ये सीख लेते हैं। तो क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, उसको अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज।
तो वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या आना चाहिए, माइनस। ठीक है, तो आपने जब भी किसी भी मैट्रिक्स को, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो उसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, तो उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे, वापस वही मैट्रिक्स आएगी और उसके साथ क्या आना चाहिए, माइनस। इसी तरह से अगर आपने ये तो स्क्यू सिमेट्रिक था, अगर आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो जो गिवन मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए जिसका कि आप ट्रांसपोज ले रहे थे। ये चीज़ें आप डेफिनेशन में सीख चुके हैं। सो अब यहाँ पे हमें जो करना है वो ये करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सो हमें करना यहाँ पे ये है कि आप पहले तो ये B माइनस बी ट्रांसपोज जो है ये मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी तो ये मैट्रिक्स ही हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ B गिवन है और मुझे B माइनस बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो पहले तो मैं ये करूँगा कि B माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाऊँगा, उसके बाद मुझे इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो फिर वो क्या होगा कि हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, वापस यही आना चाहिए B माइनस बी ट्रांसपोज, यही आना चाहिए और साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस। तो पहले हम ये करेंगे कि B माइनस बी ट्रांसपोज बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेके वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, उसके बाहर क्या आना चाहिए, माइनस। ये हमारा क्वेश्चन है जो हम पूरे क्वेश्चन में प्रोसेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल B माइनस बी ट्रांसपोज बनाएंगे। तो B माइनस बी ट्रांसपोज के लिए B आपको गिवन है, B ट्रांसपोज नहीं है, सो B ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास B मैट्रिक्स गिवन थी, मैंने लिखी 1 1 2 0। इसके ऊपर जो स्मॉलर t है वो लिखेंगे, यानी ट्रांसपोज का जो साइन है वो लिखेंगे। इस ट्रांसपोज को फर्स्ट स्टेप में आपने अप्लाई नहीं करना होता, सेकेंड स्टेप में आपने करना है। सो B ट्रांसपोज, और ये जो इसकी रो 1 है इसका आप बना देंगे कॉलम, इसी तरह जो रो 2 है उसका भी आप क्या बना देंगे, कॉलम। सो 1 1 इस तरह से हो जाएगी कॉलम वाइज, और ये भी 2 0, तो आपके पास ये बन जाएगा आपका B ट्रांसपोज। सो अब B माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो मैंने B माइनस बी ट्रांसपोज लिखा, B की जगह B मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी माइनस दरमियान में, और फिर B ट्रांसपोज की जगह जो मैट्रिक्स B ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू लिखी। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो है वो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज में से जो प्लस माइनस होंगी, तो फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, और इसी तरह से थर्ड में से थर्ड, और फोर्थ में से फोर्थ जो है वो माइनस हो जाएगी। सो 1 माइनस 1, इसी तरह से 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। तो ये आपके पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए +1 है और -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से +1 -2 है तो वह आंसर आएगा 1, और बड़ी टर्म का साइन आता है तो यहाँ माइनस है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह से 2 - 1 है तो 2 - 1, 2 में से 1 माइनस किए तो आपके पास +1, और 0 जो है आपके पास 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही रहेगा। तो बेटा ये वो मैट्रिक्स है जिसको कि आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फिर दोबारा देख लेते हैं, हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है B माइनस बी ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए विथ नेगेटिव साइन। तो चले इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है B माइनस बी ट्रांसपोज, उसका मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ट्रांसपोज लेना है, जो कि मैंने दोनों साइड पे स्मॉलर t जो है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे इस ट्रांसपोज को, यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट रो है उसका आपने क्या बना दिया है, कॉलम। इसी तरह से ये जो सेकंड रो है उसका भी आपने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद आपने इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो बाहर आना चाहिए नेगेटिव, जो कि अभी नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, याद रखें 0 के साथ तो कोई साइन नहीं आना, 0 तो 0 ही रहेगा। आपने क्या करना है, माइनस वाली टर्म भी वैसे ही रहेगी, जिस टर्म के साथ प्लस का साइन है उसके साथ आपने इस तरह से 2 माइनस लगा लेने हैं। 0 का भी साइन चेंज नहीं होता, उसके साथ तो कोई साइन लगाते ही नहीं है। माइनस वाली कोई टर्म है तो वैसी रहेगी, माइनस वाली ही रहेगी। अगर कोई टर्म प्लस साइन के साथ है तो उसके साथ आपने 2 माइनस इस तरह से लगा लेने हैं। ये कैसे हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल होता है प्लस, यानी एक प्लस साइन की जगह हम 2 माइनस जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 के साथ प्लस था, मैंने 2 माइनस यहाँ पे ये लिख लिए। अब हम ये क्या करेंगे यहाँ से कि हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या, 0 के साथ अगेन कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, तो कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 0 और ये 0 ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे 2 माइनस है, एक मैंने कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। यहाँ एक ही माइनस है, वो आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप अगर गौर करें तो ये माइनस तो आ गया, ये मैट्रिक्स है जिसको हमने प्रूव करना था, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आप अगर गौर करें
तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं है? 0 -1 0 -1 1 0 1 0, तो ये वही मैट्रिक्स आ गई और साथ बाहर उसके क्या आ गया? -b आ गया, जो कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था, यानी कि b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू -b - b ट्रांसपोज, सो हैंस वेरीफाइड।